I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. श्राद्ध में हर जगह अलग अलग नियमों के साथ खाना बनाया जाता है। जैसे कहीं पेठा श्राद्ध में वर्जित है तो कहीं खीरा, कहीं हींग वर्जित है तो कहीं सरसों का तेल, कहीं अरबी वर्जित है तो कई जगह बेसन वर्जित है, कई जगह तो काला नमक भी श्राद्ध में नहीं खाया जाता। तो श्राद्ध की रेसिपीज़ बनाते टाइम जैसे जो नियम आपके वंश में आपके घर में निभाए जाते हैं वैसे ही निभाएं। और भक्ति और भोग से बड़ा स्थान भाव का होता है। कहते हैं भगवान के लिए जो भाव से भोग बनाते हैं वही असली भक्त हैं। फ़िलहाल आज मैं बना रही हूँ घिया की रबड़ी, घिया की खीर कह सकते हैं, घिया का हलवा कह सकते हैं, जिसमें मैंने लिए है 1 kg घिया। लौकी कहते हैं काफ़ी लोग, बोटल गार्ड जिसे बोलते हैं। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, चॉपर जो होता है वेजिटेबल उसी के अंदर। और अब इसको ना मैंने घी में बहुत अच्छे से भून लिया है, जिससे इसकी जो रो स्मेल है वो ख़त्म हो गई है। पेठे का हलवा हो या लौकी का, इसी तरीके से भूनकर बनाया जाता है तो उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। फ़िलहाल आज थोड़ा जल्दबाजी है तो शॉर्टकट तरीके से मैं बनाऊंगी। इसमें मैं दूध की जगह कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करूंगी और थोड़ा सा दूध भी इसमें लूँगी, इससे मेरा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अब इसको लगभग मीडियम फ्लेम पे मैंने 15 मिनट के लिए पकाया। और अब क्योंकि मैंने इसमें कंडेंस्ड मिल्क यूज़ ज़्यादा किया है तो इसे पकाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तो जल्दी ही ये गाढ़ा होने लग गया। बस जैसे ही ये गाढ़ा हो, जैसे हलवे जैसी कंसिस्टेंसी इसकी हो जाए, उस टाइम इसमें हम शुगर डाल देंगे। शुगर हम थोड़ी कम ही रखेंगे क्योंकि इसमें कंडेंस्ड मिल्क है, वो मीठा ही है। और इसी टाइम पर हम इसमें जो ड्राई फ्रूट्स डालने हैं वो डाल देंगे और इलायची पाउडर डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार ये और फिर से मेल्ट होगा क्योंकि अभी हमने इसमें शुगर डाली है। और जैसे ही इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, उस टाइम पर हम समझेंगे कि हमारा जो घिया का हलवा है या घिया की रबड़ी है वो बनकर तैयार हो गई है। हमने लौकी को ना बहुत अच्छे से घी में भून लिया था, तो बिल्कुल कोई इस चीज़ को बता ही नहीं पाएगा कि इसके अंदर घिया का फ्लेवर आ रहा है या वो रो स्मेल आ रही है। और ये रेसिपी तो ऐसी है जिसे आप नवरात्रि में भी बनाकर खा सकते हैं। ऊपर छत पे घर के पीछे की ओर जो हमारा एक क्लासरूम था, जो अब रेनोवेशन के टाइम पे काइंड ऑफ डंप यार्ड बन गया था, आज उसकी सफाई चल रही है और सारा सामान हम लोगों ने बाहर निकाल दिया है, जितना पॉसिबल था निकालना। और बहुत बुरी कंडीशन में हो गया था। अब इसमें कुछ रिपेयर भी होगा, पेंट भी होगा, तो हम लोग वेट कर रहे थे एक बार आगे का और नीचे का सारा काम जब निपट जाएगा उसके बाद इधर लगेंगे या इधर काम शुरू करेंगे। और बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। अभी क्या था कि जो भी सामान, जो भी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कोई चीज़ आती थी वो सब हम यहीं पर रख देते थे, यहीं पर डाल देते थे। क्लासेस अब यहाँ नहीं चल रही हैं क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, नीचे स्टूडियो बन चुका है, तो वहाँ से ऑनलाइन ही अब सारा काम होता है। यहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी टाइप बनाई हुई है अभी, तो फ़िलहाल इसमें ऐसे ही सब चीज़ें मैंने भर के रखी हुई है। और बुक्स हैं बहुत सारी रविंदर जी की यहाँ पे। एक बार जब रिपेयर का और वाइट वॉश का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इनकी भी थोड़ी सी साफ़ सफाई करेंगे, ऑर्गेनाइज करके रखेंगे अच्छे से इन सभी को। कोशिश यही है कि दिवाली से पहले निपट जाए ये सारे काम। ये रूम काफ़ी बड़ा है, इसे हम हॉल कहते हैं। और इतना ज़्यादा क्लटर इसके अंदर हो रखा था, अकेले हमारे तो भाई बस में नहीं था इसे साफ़ करना, तो एक लड़के को हम बुला लेते हैं जब भी इस तरीके के काम कराने होते हैं। कुछ इसकी भी उस टाइम पे मदद हो जाती है और हमें भी बहुत सहारा मिल जाता है इसका। तो काफ़ी चीज़ें ये हमने इसको दे भी थी, मैट्रेस वगैरह थे, जैसे वर्कर्स वगैरह जहाँ सोते थे जब काम चल रहा था, और चेयर्स वगैरह ये लेके चला गया। ये देखिए हमारे जो जिम के इक्विपमेंट्स हैं उनका क्या हालत हो गई है। एप्स मशीन है, साइकिल है, ट्रेडमिल नीचे पहुंच गई है। और अभी साफ़ होने के बाद ना कुछ ऐसा लग रहा है, देखिए प्रॉपर तरीके से सफाई तो बाद में ही होगी जब वाइट वॉश हो जाएगा और जो रिपेयर का काम होना है। ये बेंचेस हैं, इनको भी अभी पेंट कराएंगे। और अब क्लासेस क्योंकि फ़ेस टू फेस दोबारा से शुरू हो गई हैं, अभी नीचे ही ले रहे हैं, लेकिन अब जल्दी ही यहाँ पर जैसे ही काम ख़त्म होगा तो ऊपर ही क्लासेस फिर से रेगुलर स्टार्ट कर देंगे। चेयर्स वगैरह भी अभी थोड़ी सी साफ़ की हैं, ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं की क्योंकि फिर से एक बार गंदा होगा। लेकिन बहुत बड़ा जो मेस था पिछले 6, 7, 8 महीनों से, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है और कम हो गया है।
बाकी घर और गृहस्थी के काम ऐसे होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होते। उनकी जगहें बदल जाती है, आज यहाँ कल वहाँ, लेकिन ख़त्म कभी नहीं होते। एक बार आगे आप लोगों को टेरेस पे लेके चलती हूँ, वहाँ की क्या कंडीशन है। फ़िलहाल ये जो मैंने लगाई थी कटिंग्स, ये हो गई हैं, बहुत अच्छे से हो गई हैं। और अभी शिवलिंग को मैंने यहाँ पर ही रखा हुआ है, बेलपत्र में नहीं रखा, क्योंकि अभी जो बेलपत्र का पेड़ है उसकी जो जगह है वो अभी खुद ही इधर उधर शिफ्ट होता रहता है। तो मैंने कहा जब एक बार वो अच्छे से सेटल हो जाएगा, उसके जो स्टैंड वगैरह मैंने मंगवाए हुए हैं वो आ जाएंगे, उसके बाद इसको मैं उसी में रख दूँगी। और ये मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी, ये तो खूब अच्छे से हो गई है। पोर्टुलिका की, स्नेक प्लांट की, जेड की, कोई दिक्कत नहीं है। और ये केले का पेड़ है, इसके आगे सारे तुलसी के पौधे मैंने लगा दिए हैं एक ही लाइन में। तुलसी के कुल 4 पौधे हैं, 2 रामा हैं, 2 श्यामा हैं। तुलसी के साइड में ही आक का पौधा लगाया हुआ है। और जिस टाइम मैं पौधे लेके आई थी ना नर्सरी से, सब ने मुझे बहुत बोला कि इतने बड़े बड़े पौधे किस लिए लिए, इतने बड़े पौधे जल्दी से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल एक आध पौधे को छोड़ दें तो काफ़ी हद तक ठीक है। ये मैंने सदाबहार की एक छोटा सा पौधा लगाया है, और ये है पोल्का डॉट्स, ये नए हैं, कह सकते हैं नए मेंबर है मेरी फैमिली में। और ये है मिर्च के पौधे, और ये मेरी जो नेबर हैं उन्होंने मुझे दिए सदाबहार के 2 पौधे, वो अपने गांव से लेकर के आई हैं। और ये मैंने कुछ मिर्च के बीज डाल दिए थे, तो वही छोटे छोटे पौधे हो गए हैं। अब इनको मैं सोच रही हूँ दूसरे गमलों में लगा लूँ। और ये है मेथी, ये मेथी को मैंने भिगो के रख दिया था रात भर के लिए पानी में, और सुबह मैंने डाल दी थी, ऐसे ही डाल दी थी, और ये उनमें पौधे निकल आए हैं छोटे छोटे। इससे आगे एक और तुलसा जी रखी हुई हैं, और इसके साथ ही है आंवले का पौधा, फिर है ये बेलपत्र, और इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। तो इनके लिए कुछ स्टैंड्स मैंने मंगवाए हुए हैं, जल्दी वो आ जाएंगे, उसके बाद इनको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। ये है शमी का पौधा। इसके बाद मैंने कुछ जेड की कटिंग्स लगाई हुई हैं। ये मैंने कटिंग लगाई है बड़े वाला जो प्लांटर है वर्टिकल वाला, 2-3 दिन पहले, और रात को ना खूब बारिश आई, तो अभी फ़िलहाल इनमें सब में पानी भरा हुआ है। इसके बाद ये है सोलर लाइट्स, मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी, और अभी रात को ना कुछ ऐसी लगती है ये। और 30 फ्लावर्स इसमें बने हुए हैं, 30 LED लाइट्स हैं, और बहुत सुंदर लगती है। अभी तो इनको मैंने एक्चुअली सफाई वगैरह की थी यहाँ पे, तो एक साइड करके रखा हुआ है। रात का व्यू कुछ ऐसा है। सबसे अच्छी बात है ये वाटर प्रूफ है, और अपने आप ऑन हो जाती है, बार बार इनको शाम होते ही या रात होते ही ना ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद ये है गंधराज का पौधा, ये अभी हम कुछ टाइम पहले ही नर्सरी से लेके आए हैं। और इसके साथ में है मधुकामिनी, और इसमें ना फूल आने बिल्कुल बंद हो गए हैं। नर्सरी से लाए थे तो सफ़ेद बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे, अब बिल्कुल फूल आने इसमें बंद हो गए हैं। इसके बाद ये है गुड़हल का, और गुड़हल में भी फूल पहले कम हो गए थे, अब थोड़ा सा इसमें जैसे ही मैंने फर्टिलाइज़र वगैरह डाला है तो अब इसमें कलियां दिखने लगी हैं, बड्स दिखाई दे रही है, फूल भी इक्का दुक्का खिलते रहते हैं। इसके बाद है पंचफूली, कहते हैं ना जो शरारती बच्चे होते हैं, ज़्यादा चंचल होते हैं, उनको अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। तो ये वाला जो पौधा है मेरा ऐसा ही है, आप देखेंगे ये अब हरा तो हो गया है, हालांकि बीच में सूखने लगा था, लेकिन अभी इसमें फ्लावर्स नहीं आए हैं, बड्स अब दिखाई देने लग गई हैं। जैसे ही लीव्स ग्रीन हुई तो थोड़ी बड्स भी मुझे दिखाई दे रही हैं, जबकि इसके साथ का जो पौधा है वो उसमें देखेंगे कितने फूल हैं। और आज मौसम बहुत अच्छा है, आप देखेंगे बिल्कुल नीला आकाश और सफ़ेद बादल। और देखिए इस वाले पंचफूली में इतने सारे फ्लावर्स आए हुए हैं। इसके साथ ही है जैस्मिन, इसमें भी खूब सारी बर्ड्स आई हुई हैं, और फ्लावर्स अभी नहीं है, एक आध निकलता रहता है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब से मैं नर्सरी से लाई हूँ कि एक साथ इतनी सारी बर्ड्स निकली हैं। उसके बाद ये है मेरा मधुमालती, और देखते हैं कितनी हाइट तक ये ऊपर पहुँचेगा। मधुमालती में तो मेरी फ्लावरिंग बंद नहीं हुई है जब से मैं नर्सरी से लाई हूँ, इसमें फ्लावर्स रहते हैं। और देखिए 2 कलर के फ्लावर्स हैं, एक डार्क कलर के, एक लाइट कलर के। इसके साथ में है ये है फिकस का पौधा, और ये मैंने ना गूगल किया कि ये थोड़ा टेढ़ा पौधा होता है, जल्दी से होता नहीं, चेंजेस इसको पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा। तो अभी फ़िलहाल मैंने छोटे प्लांटर में लगा दिया था, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। और ये है मेरा मदर प्लांट कह सकते हैं जेड का, जितनी भी कटिंग्स पूरे घर में मैंने लगाई हुई हैं नीचे से ऊपर तक सारी इसी में से ली हुई हैं। इसके बाद ये है स्पाइडर लिली, और इसके बिल्कुल बगल में है कैना लिली। कैना लिली में भी ना इक्का दुक्का फ्लावर्स आते ही रहते हैं। इसके बाद नीचे जो है जो मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं कुछ स्नेक प्लांट्स की हैं, और ये एक लीफ है, ये तो थोड़ी ख़राब सी लग रही है, लेकिन ना
मैं एंड तक उसको हटाती नहीं हूँ। हो सकता है कोई नई रूट निकल आए इसमें से, जब तक बिल्कुल सूख के एकदम ख़त्म नहीं हो जाती लीफ खुद से। देखिए ये जो मैंने लगाई थी इसमें से नई बर्ड्स निकलनी शुरू हो गई, नई लीव्स आ गई हैं इस कटिंग में से, और एक यहाँ पर लगाई हुई है। ये सब कटिंग लगाई हुई है मैंने। जो मदर प्लांट मैं लेके आई थी नर्सरी से कई साल पहले, 3 या 4 साल पहले, वो अभी भी नीचे है, रखा हुआ है नीचे, जो मेरी एंट्रेंस बैक साइड की है वहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। इसके बाद सीढ़ियों पे तो मैंने जेड की, मनी प्लांट की, पोर्चुलिका की, ये सब कटिंग्स लगाई हुई हैं। अभी और ज़्यादा नए पौधे लाने की मैं जल्दबाजी भी नहीं कर रही। पेड़ मुझे समझे, मैं पेड़ों को समझूं, तो थोड़ा सा भी कुछ यही चल रहा है। और नई जगह पे किस तरीके से नए पौधे एडजस्ट होंगे और मैं उस चीज़ को कितना मेंटेन कर पाऊँगी, तो इसीलिए थोड़ा सा भी मैं टाइम लेके चल रही हूँ। और ये जो गैलरी थी यहाँ पर ये मनी प्लांट लगाए हुए थे वर्टिकली, कुछ इस तरीके से है अभी। और सच बताऊँ, जो घर में मेरे पौधे हैं ना वो ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है मनी प्लांट के, और जो नर्सरी से लेके आए ये इसकी पत्तियाँ मुझे उतनी हेल्दी नहीं लगी। अभी फ़िलहाल वो जो 2 नए पौधे मेरी नेबर लेके आई थी अपने गाँव से, नोएडा के पास ही वो रहती हैं, तो वीकेंड पे वो अपने घर चली जाती हैं, तो वहाँ से लेके आई थी, तो वही दोनों मैं लगा रही हूँ। पौधे तो मुझे अभी और भी लगाने हैं, और ऊपर वाली जो छत है वहाँ पे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया अभी थोड़ा सा मुझे भी टाइम चाहिए, जो कि मैं इनको समझ सकूँ, इन पौधों को, इनकी ज़रूरतों को। और जैसे अभी सर्दियाँ आने वाली हैं तो किस तरीके से इनकी केयर करनी है, तो वो अभी चल रही है। रिसर्च करती ही रहती हूँ मैं, पढ़ती रहती हूँ, जहाँ से जो मटेरियल मुझे मिलता है पूछती रहती हूँ। कोई भी एक्सपर्ट मुझे मिलता है उससे पूछती रहती हूँ पौधों के बारे में। और ग्लास में जो मिट्टी वो लेकर के आए थे ना, मतलब जिसमें पौधे लाए थे, वो मिट्टी भी मैंने डाल दी। खेत की मिट्टी है और बहुत उपजाऊ होती है खेत की मिट्टी। तो मैं सच बताऊँ आपको, जो भी रूट्स वेजिटेबल है ना, जैसे कि अदरक है, बीट रूट है, आलू है, तो इस तरीके की सब्जियों को जो मैं धोती हूँ तो उनका जो पानी होता है वो भी मैं आजकल इन पौधों में ही डाल देती हूँ, क्योंकि खेतों की मिट्टी से ज़्यादा उपजाऊ तो और कौन सी मिट्टी होगी। इसके अलावा अब मैं ना ये जो प्याज के छिलके होते हैं या बनाना के छिलके होते हैं, मतलब सब्जियों के जो छिलके होते हैं, किचन वेस्ट जो निकलता है, उसका पानी भी मैं आजकल इस तरीके से पौधों में देने लगी हूँ। और सच बताऊँ आपको, जो नर्सरी से लाने के बाद फ्लावरिंग बंद हो गई थी मेरे पौधों में, जब से मैंने ये वाला पानी देना शुरू किया है फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी चीज़ों को मुझे मैनेज तो करना ही है, कुछ डेकोरेशन का काम और बचा है जो मुझे यहाँ पर करना है, जल्दी ही करती हूँ वो भी धीरे धीरे। अभी बीच में श्राद्ध आ गए हैं तो थोड़ा सा अभी रूटीन चेंज हो चुका है, लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा मैं अब यहाँ के डेकोरेशन का काम स्टार्ट कर दूंगी। वीडियोस आप सबके साथ अब रेगुलर शेयर करती रहूँगी, उसमें यहाँ की जो जानकारी अपडेट है वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस कोने में ना इतनी ताज़ी और ठंडी और तेज़ हवा चलती है, बहुत तेज़, सामने से पूरी गैलरी में यहाँ पे खड़े हो जाओ तो बहुत तेज़ हवा आती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का मेरा वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।